हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 10th के लिए। तो इससे पहले हम इसकी पुरानी वीडियोस में या फिर पुरानी क्लासेस में हम कर चुके हैं 12.1 और उनके सवालों को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। और इससे पुरानी वाली यानी 12.1 से भी पुरानी वाली क्लास में मैं आपको इस पाठ परिचय के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ और अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक है। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल हमें दे रखा है कि एक ठोस अर्धगोला, यानी एक ठोस क्या है, एक अर्धगोला है अपने पास, एक शंकु के आकार का है, यानी शंकु के आकार का है। तो जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे? 1 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही उसकी शंकु की क्या है, ऊंचाई है। यानी दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो इस ठोस का जो आयतन है, हमने क्या निकालना है? आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो आइए जो जो हमें दे रखा था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसकी जितनी त्रिज्या है उतनी ही क्या है, इसकी ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? हमारे शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 1 सेंटीमीटर। तो जो जो हमें दे रखा था वो हमने क्या लिख लिया, यहाँ से लिख लिया। अब जो हमें दे रखा है वो हमें यहाँ पे एक बार लिखते हैं। तो हल लिखेंगे हम इसका। जो जो हमें दे रखा है वो एक बार हम लिख के मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने क्या क्या लिख लिया इसका? क्या क्या लिख लिया कि शंकु की ऊंचाई h बराबर शंकु की त्रिज्या, क्योंकि दोनों की हमें सवाल में क्या दे रखा है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उसकी शंकु की त्रिज्या भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। जब शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो उसकी अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ये हमें सवाल में दे रखा था। तो सवाल से जो दे रखा था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम सवाल में क्या पूछ रहा है, ठोस का आयतन निकालना है। तो हम ये यहाँ लिखेंगे ठोस का, किसका? ठोस का आयतन, ठीक है। क्या लिखेंगे? ठोस का आयतन बराबर, तो इसके भी हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले, वो भी किसके लिखेंगे? आयतन के। इससे पुरानी वाली प्रश्नावली में हमने किसके फॉर्मूले लिखे थे? हमने क्षेत्रफल के फॉर्मूले लिखे थे। अब इसमें क्या लिखेंगे? आयतन के सूत्र लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके यानी शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है, यानी पावर 3 होता है। तो अगर आपने क्या नहीं देखी हो, इसकी पाठ परिचय में मैंने क्या करवा रखा है, इसके सभी के फॉर्मूले यानी सूत्र, सभी के फॉर्मूले या फिर सूत्र हमने लिखवा दिए हैं। तो तुमको उस वीडियो को भी देख जा करके आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। बस हम क्या नहीं रखेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि पाई के पदों में हमें इसका क्या निकालना है, आंसर हमें ज्ञात करना है। तो 1 रखेंगे, 1 का वर्ग गुणा एच का यानी 1 प्लस 2/3 पाई, तो पाई रहेगा, इसे यहाँ पे आ जाएगा 1 की घात 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पाई के पदों में इनको निकालेंगे। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखना यहाँ पे पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई/3, इन दोनों का गुणा करेंगे तब 1 ही आएगा। गुणा करने पर 1 आएगा प्लस 2 पाई/3, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास गुणा में 1। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे पाई/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे। 2 पाई/3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या लेंगे, एलसीएम लेके हल कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3। दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 पाई हो जाएंगे। 3 पाई/3 से 3 कटेगा, बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? पाई में आंसर आ जाएगा। और किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में घात में 3। ये होता है हमारा पहला सवाल हल। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका आगे वाला सवाल को हल करेंगे। तो उसके लिए बढ़ते हैं हम आगे पेज पे। हमारा सवाल नंबर 2। तो आइए इसको भी सवाल को हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे और हल करेंगे। तो एक इंजीनियर के एक विद्यार्थी यानी रेचल से एक पतली यानी एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। यानी जैसे कि ये मॉडल हमें दिखाई दिया हुआ है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है ये। तो एक बेलन के आकार का हो, जिसकी दोनों सिरों पर यानी दोनों सिरों पर क्या है, अपने पास 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास कितना दे रखा है मुझे? 3 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई, पूरी लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे? 2 सेंटीमीटर हो, तो रेचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया, अब हम किसको क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो क्या क्या दे रखा है मुझे? ये दोनों सिरों पर क्या है, 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इनका व्यास कितना दे रखा है? व्यास मुझे दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो व्यास का आधा यानी त्रिज्या, यानी आर का जो मान आएगा मेरे पास कितना आएगा, 3/2, ठीक है। अब हमें क्या दे रखे है, लंबाई। इसकी रेचल की पूरी की लंबाई कितनी दे रखी है मुझे? यहाँ से लिख लेते हैं हम। यहाँ से ये पूरी लंबाई कितनी दे रखी है मुझे? 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, इसकी शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई यहाँ से शंकु की ऊंचाई कहाँ तक होगी? यहाँ तक होगी। तो वो भी कितनी दे रखी है मुझे?
2 सेंटीमीटर, और इधर इसकी भी कितनी हो जाएगी मेरे पास, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कितनी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल में जो जो चीज़ें हमें दे रखी है वो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इस डायग्राम से या फिर इस चित्र से देख करके हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या दे रखा है कि शंकु की त्रिज्या और इस रेचल का क्या निकालना पड़ेगा, यानी ये जो बेलन है, ये एक तो हमारे पास ये बेलन भी दे रखा है, ये बेलन है, ठीक है, और एक शंकु है, 2 शंकु हैं, ठीक है, ये 2 शंकु नीचे की तरफ ही है एक, और ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनकी त्रिज्या और ऊंचाई इन सब का मान हम यहाँ पे एक बार लिखेंगे। तो हमें जो जो चीज़ें हमें दे रखी थी, जैसे कि शंकु की ऊंचाई दे रखी थी वो हमने यहाँ लिख ली। शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, शंकु जुड़े हुए हैं और बेलन भी जुड़ा हुआ है, तो उसकी त्रिज्या हमने यहाँ लिख ली। अब मुझे देखना बेलन की ऊंचाई यानी h2, यानी शंकु की ऊंचाई h1 माना और बेलन की ऊंचाई h2 माना, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है, अलग अलग है, इस वजह से क्या माना जाएगा, इसको अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा। तो अब क्या वो कैसे पता चले, क्योंकि पूरे की लंबाई, पूरी की ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, 12 12 दे रखी है, तो 12 में से घटाना पड़ेगा मुझे, 12 में से जो शंकु की ऊंचाई है उनको घटाना पड़ेगा, यानी 12 में से क्या घटाया जाएगा, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 प्लस 2, यानी दोनों की ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, दोनों की ऊंचाई 2 2 दे रखी है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ के घटाना पड़ेगा। तो 12 माइनस 4 बराबर मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा इसकी शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सभी के हम क्या लगाएंगे, दोनों के फॉर्मूले लगाएंगे, यानी सूत्र लगाएंगे शंकु का, बेलन का और इसका, इस द्वारा शंकु का, यानी 3 फॉर्मूले हमारे लगेंगे। तो आइए इन फॉर्मूले को हम क्या कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मॉडल का आयतन, हमें ये पूरे मॉडल का आयतन निकालना है, ये पूरे मॉडल का आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन गुणा 2 शंकु का आयतन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक हमारे पास क्या है, एक बेलन है और 2 क्या है मेरे पास, शंकु हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, 2 का गुणा शंकु के आयतन से कर दिया। या फिर ऐसा कर सकते थे, एक बार शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ऐसे भी हम फॉर्मूला लगा करके कर सकते थे। पर हमने क्या किया है, एक बार बेलन का आयतन लिखा है, अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम यहाँ से लिखेंगे। क्या होता है, हमें याद करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई हमने क्या मानी थी, h2 प्लस 2 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है, मान रखेंगे, पाई का मान अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे या फिर कॉमन ले लेते हैं, तो पाई का मान बाद में रखेंगे। आर का मान कितना दे रखा है, 2/3 पाई स्क्वायर, h2 का मान अभी हमने निकाला 8 आएगा, प्लस 2 गुणा 1/3 पाई का मान बाद में रखेंगे, और R2 का, आर मतलब 2/3 का वर्ग करेंगे और गुणा करेंगे, h का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, यानी शंकु का 2। ये हमने क्या कर दिया, सभी के मान रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, हल करने पर क्या आएगा, पाई तो पाई रहेगा, ठीक है, पाई तो पाई रहेगा। अब हम किसका करेंगे, तो इसका वर्ग खोलेगा तो कितना आएगा मेरे पास, 9/4 गुणा 8 प्लस इसका कर देंगे 2 पाई/3 गुणा, इधर भी कितना आ जाएगा, 9/4 गुणा 2। अब 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है, अब 4 से इसको भी काट देते हैं, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 2 बार, 9 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 पाई, प्लस यहाँ से इसको गुणा कर देते हैं, 3 से इसको भी काट देते हैं, 3 तिया 9, यानी 3 बार कटेगा, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 2, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, 2 से इस वाले 2 को भी काट दिया जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3 पाई। अब इनको जोड़ लेंगे, 3 पाई 18 और 3 पाई कितने जोड़ेंगे, 21, 21 पाई का मान भी रख देते हैं, पाई का मान हम रखेंगे 22/7, 7 से 7 तिया 21। अब क्या करेंगे, 22 और इसका गुणा कर लेंगे, 3 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 66, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और याद रखना, हमारा जब भी हम आयतन निकालते हैं तो वो क्या किस में आता है, घात की 3 में आता है, घात में, यानी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आता है। तो इसी प्रकार हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 2 भी क्या होता है, अच्छे से हल होता है। अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 3, तो उसके लिए बढ़ते हैं आगे वाले पेज पे। तो अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन में लगभग कितना है, 30% चीनी की चाशनी होती है। तो 15 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और इसकी दोनों अर्ध गोल आकार के क्या है दे रखी है मुझे, इसकी लंबाइयाँ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और व्यास कितना दे रखा है इसका, 2.8 सेंटीमीटर, जैसे कि हमें दिखाया गया है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, एक गुलाब जामुन को या फिर इसको बना करके हम क्या कर लेते हैं, अलग समझते हैं। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई या फिर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखी है ये वाली जो लंबाई दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है इसकी, ये जो लंबाई दे रखी है मुझे दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर, और इसकी जो व्यास है यानी जो त्रिज्या है, व्यास कितनी दे रखी है इसका, इसका व्यास दे रखा था मुझे कितना, 2.8, तो कितना दे रखा है मुझे, 2.8 सेंटीमीटर। अब तुमको पता है क्या कर लिया जाएगा,
यानी सॉरी ये पूरे की लंबाई कितनी दे रखी थी मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। वो हमने क्या किया, यहाँ से इसको क्या कर लिया, इसकी त्रिज्या निकालने के बाद क्या कि व्यास दे रखा था ये, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी त्रिज्या इसकी आधी होती है, यानी आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। और इधर भी कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। और इसकी जो सेंटीमीटर होती है वही अर्धगोले की क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 सेंटीमीटर। अब हम जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया है वही क्या लिखेंगे, एक बार यहाँ पे एक बार मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। तो वो वही चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और उसके बाद लिखेंगे जो हमें दिया है वो चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, इसी प्रकार हमने लिख लिया है कि जो चीज़ हमें दे रखी थी, जैसे अर्धगोले की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या दोनों क्या थी, बराबर थी। तो कितनी निकाली हमने, हमारे पास कितनी आ गई, मेरे पास 1.4। अब अर्धगोले की ऊंचाई यानी h1 मानी है हमने, क्योंकि अर्धगोला है मेरे पास और ये क्या है, बेलन है, तो उनकी ऊंचाई हमें अलग अलग माननी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग ऊंचाई हमें दे रखी है। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो अर्धगोले की ऊंचाई भी है, कितनी है 1.4। अब अर्धगोले की ऊंचाई सॉरी बेलन की ऊंचाई h2, अब वो कैसे निकालेंगे, पूरी टोटल कितनी दे रखी है मुझे 5 दे रखी है। तो क्या करना पड़ेगा, 5 में से घटाना पड़ेगा मुझे दो अर्धगोले घटाने पड़ेंगे। तो अर्धगोले की कितनी दे रखी है, या तो ऐसे करके निकाल लो या माइनस करके निकाल लो। तो कैसे करके निकालेंगे, माइनस करके निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि इन दोनों की ऊंचाइयों को जोड़ लेते हैं, 1.4 प्लस 1.4, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा मेरे पास 1.4। तो जो दोनों को जोड़ने पर मेरे पास आएगा 2.8। अब 2.8, 5 में से 2.8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आई, इस बेलन की ऊंचाई आ गई मेरे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक गुलाब जामुन, यानी जो ये जो चीज़ है ना ये, यानी एक गुलाब जामुन का क्या निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे। और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, 45 गुलाब जामुनों का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या लिख दिया, 2 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ये बेलन था हमारे पास, क्या था, ये बेलन था, और 2 क्या थे मेरे पास, अर्धगोले थे इस तरफ। तो अब इनका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है बेलन का, अभी हमने बताया भी था, लिखा भी था कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस, क्योंकि अर्धगोले के हैं 2 हैं मेरे पास, 2 से क्या करना पड़ेगा, उनका गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई यानी इनको हल करेंगे। पाई का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, पाई का मान। तो सीधा सीधा रख देते हैं पाई का मान। पहले इसको हल कर ले थोड़ा सा, कि यहाँ पे H2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास H1 आएगा। कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि H1 और H2 यानी दोनों की क्या है, अर्धगोले की और उसकी त्रिज्या अलग हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस कि 2/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई इनका मान रखेंगे। तो सबसे पहले मान रख देते हैं इसका, पाई का मान हम बाद में रखेंगे, पाई आर का मान रख देते हैं। आर का मान कितना निकाला था हमने 1.4, कहाँ से लिखेंगे हम, इस जगह से। और इसी तरह हम क्या करेंगे, एच का मान रख देंगे। एच का मान कितना निकाला था मैंने 2.2, ये रहा यहाँ से। और इसी तरह 4/3 पाई का मान बाद में रखेंगे, और हम क्या रखेंगे, गुणा आर का मान। आर का मान भी कितना है 1.4 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करने पर हमें क्या आएगा, सबसे पहले अब यहाँ से क्या कर देते हैं, हम पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7 गुणा, इसका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको ओपन कर लेते हैं, ये और 1.4 गुणा 2 प्लस 4/3 पाई का मान 22/7, कितना 22/7 गुणा 1.4 और यहाँ पे 1.4, सबकी मैंने क्या कर दी, वैल्यू लिख दी। आप देखना इन सभी ऊपर वालों को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, या फिर 7 से इसको कट कर देते हैं। 7 से इसको कटेंगे, 7 दूनी 14, यानी कितना आएगा 0.2। इसी तरह यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, इसको काट देते हैं 0.2। अब सबका ऊपर गुणा करने के बाद, यानी सबका ऊपर गुणा करने के बाद कितना आएगा मेरे पास, आएगा 13.552, यानी 13.552 प्लस इसी तरह इसका भी गुणा करने पर कितना आएगा 11.498। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने पर डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा कि 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके आया, अभी तो हमारे पास क्या आया, एक गुलाब जामुन का आया। अभी हमें कितने निकालने हैं, 45 गुलाब जामुनों के लिए निकालना है। तो 45 गुलाब जामुनों के लिए हम अब आगे लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं, पेज को आगे बड़ा कर लेते हैं। तो हम कितने का निकालेंगे, 45 गुलाब जामुन के लिए, कितने का 45 गुलाब जामुन, कितने के लिए निकालना है अपन को 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ लिख देते हैं हम 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो क्या निकाल रहे हैं अपन, आयतन निकाल रहे हैं। अभी हमने कितने का निकाला है, 1 का लिए निकाला है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे 45 के लिए निकालने के लिए, 45 से जो आया, यानी 45 का जो आया उसको एक उससे गुणा कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा मेरे पास, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आयतन आएगा मेरे पास 1127.25
कितना आएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया मेरे पास 45 गुलाब जामुनों के लिए। कितने के लिए आ गया 45 गुलाब जामुनों के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका आयतन, यानी चीनी का कितना आयतन था। चीनी, अब जैसे सवाल में दे रखा था चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी कितनी प्रतिशत थी, 30%। चीनी की चाशनी का आयतन क्या निकालेंगे, का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, वो 15 गुलाब जामुनों के बराबर होगा। कितने, 15 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की क्या होगा, बराबर होगा इसका आयतन। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे कि कितना प्रतिशत थी, 30% थी, 30 का बटे में 100, ठीक है। कितना आया था इन दोनों का, गुलाब जामुनों का 45 गुलाब जामुन का 1127.25। अब हम क्यों क्या कर लेंगे, इनको 0 से 0, अब एक 0 से ऊपर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब यानी इसको हल करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 338.17 गुलाब जामुन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको राउंड फिगर में यानी पूरा पूरा लिखेंगे तो पूरे पूरे कितने होंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितनी चाशनी होगी गुलाब जामुनों में, इतने में इतनी सेंटीमीटर चाशनी होगी। यही क्या होता है हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे अगला सवाल, यानी सवाल नंबर 4। तो आइए इस सवाल नंबर 4 को भी पढ़ लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 देखा है कि एक कलमदान घनाभ की आकृति की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसके कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं। घनाभ की विमाएँ कितनी दे रखी है मुझे, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे, 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और गहराई कितनी दे रखी है मुझे 1.4। तो मैंने क्या कर लिया है, जो कलमदान था उसका एक पार्ट मैंने निकाल लिया है, ठीक है ना, एक पार्ट मैंने इसको निकाल लिया है। तो और उसको अच्छे से क्या करेंगे, चित्र की सहायता से अच्छे से समझेंगे। तो जो जो अपन को दे रखा है वो हम यहाँ से लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, इसकी विमाएँ दे रखी हैं। तो विमाएँ 15 दे रखी है, 10 दे रखी है और 3.5। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई। अब देना ये शंकु के आकार का है, तो शंकु के आकार की ऊंचाई यानी गहराई कितनी दे रखी है, यानी शंकु की गहराई कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और इसका क्या दे रखा है अपन को, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या भी कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। और मेरे पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 4 हैं, 4 शंकु के आकार का बन रहे हैं ना, तो क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे, ठीक है। तो एक बार हम सवाल को हल करके देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। तो इसी प्रकार हमने क्या क्या लिख दिया, गड्ढे की गहराई हमने लिख दी, क्या क्या लिख दी हमने, गड्ढे की गहराई h, गड्ढे की त्रिज्या भी हमने दे रखी थी, यहाँ पे दे रखी थी, और ऊंचाई दे रखी थी अपन को। अब मुझे क्या निकालना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, यानी ये देखना यहाँ पे हमें देवी रखा है, लकड़ी का कलमदान कैसा है, घनाभ आकार का है। तो घनाभ आकार में क्या रखी हुई है, ये लकड़ी यहाँ पे रखी हुई है, यानी सॉरी पेन रखे हुए हैं, ठीक है। तो कि शंकु आकार के यानी 4 हैं। तो घनाभ के आयतन में से क्या करना पड़ेगा, इनके आयतन को घटाना पड़ेगा, यानी शंकु के आयतन को घटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। यानी क्या निकालना था, कलमदान की लकड़ी का आयतन निकालना था। तो हम क्या करते हैं, मान रखते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र लिख लेते हैं। इसका होता है LBH, क्या लिखवाया था मैंने, इसका आयतन LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब क्या करेंगे, गुणा गड्ढे का आयतन, यानी गड्ढा कैसा है, शंकु क्या करें, तो शंकु की क्या लिख लेंगे, आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h LBH। अब इसका मान रखते हैं कि कितना दे रखा है यहाँ पे, 15 गुणा 4 गुणा 3, तो यहाँ से लिख देंगे 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा, इनके भी मान रख देते हैं, पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा r का मान 0.5, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी h का मान कितना आएगा 1.4, यहाँ भी लिख देते हैं 0.5 और यहाँ लिख देते हैं 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा हल करना है, यानी कैलकुलेशन करनी है। तो इन सबका गुणा करने पर आ जाएगा मेरे पास 525 माइनस 1.47, तो इसमें से इसको घटाया जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास 523.53, ये इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा क्या होता है, ये सवाल नंबर कौन सा वाला, सवाल नंबर 4 भी क्या होता है, हल होता है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहीं तक करेंगे इन सवालों को, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।